अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर तीसरी जमात का सबक नंबर 22 और नाम है हमारी जरूरतें कौन पूरी करता है। तो नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दो। पहला है कि तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं, और दूसरा है सवाल कि तुम्हारे दादा क्या काम करते थे। तीसरा है कि बड़े होकर तुम क्या बनना पसंद करोगे। तो यहाँ पे देखो, एक टीचर दिख रही है, एक किसान है, एक डॉक्टर है, दूध वाला है, यहाँ पॉटर है यानी पॉट बनाने वाला। यहाँ पे दुकान का जो ये होता है ना, दुकान में सामान बिकते हैं, पंसारी की दुकान कहते हैं जिसे। यहाँ पे मुर्गी देखो फार्म है। इन सभी को देख लीजिए। और यहाँ पे है कि बच्चों ऊपर दी हुई तस्वीरें देखो और सवालों के जवाब दो। पहला है कि उनमें से कुछ लोगों को तुमने वाकई देखा होगा, इनके नाम बताओ। दूसरा है कि इनमें से किन लोगों से तुम्हारा वास्ता पड़ता है। तीसरा है कि इनसे तुम्हारी कौन सी जरूरतें पूरी होती है। तो देखिए ना, दुकान से तो हर रोज हमें कुछ ना कुछ सामान खरीदना रहता है। और ये जो है चिकन जब पकता है तो हम वहां से चिकन पोल्ट्री फार्म से ले लेते हैं। रोज दूध का इस्तेमाल हम करते हैं। कभी कभार बीमार होते हैं तो डॉक्टर के भी जाते हैं। और जो रोज हमारे यहाँ अनाज बनता है वो हम किसानों के जरिए पाते हैं। घर का एजुकेशन यानी तालीम का सिस्टम जो है वो टीचर से पूरा होता है ना। ये सारे हमारी जरूरत की चीजें हैं। और घर में जो मेरे घर में जो मटका है वो पॉटर का बनाया हुआ है, क्योंकि वो मिट्टी का है और मैं मिट्टी के बर्तन के पानी को बहुत पसंद से इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पे है कि हवा, पानी और गिजा और घर तमाम जानदारों के लिए जरूरी है। ये इंसानों की भी जरूरियात हैं। इनके अलावा भी इंसानों को कई जरूरतें पेश आती हैं। मसलन तुम्हें कपड़े चाहिए, पढ़ाई के लिए उस्ताद की जरूरत है, घर में कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर की जरूरत है। हमारे अलग अलग जरूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। उनके कामों के सबब उनकी और दूसरे लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। इनके काम पेशे कहलाते हैं। अब पेशों की किस्में बताएं। तो पेशों की कई किस्में हैं, उन्हें 4 अहम हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसे पहला है कि फितरत पर मुनसर पेशे, मसलन खेती, माहीगिरी वगैरह। दूसरा है कि सन्नतें यानी मसलन मोटर कार तैयार करना, बर्तन बनाना, कपड़े तैयार करना वगैरह। तीसरा है कि तिजारत यानी मसलन दुकानदार, बाजार, मॉल वगैरह होते हैं, वो सब तिजारत में कहलाता है। चौथा है खिदमात मुहैया करना, मसलन बैंक की खिदमात, उस्ताद, मौलिम, डॉक्टर वगैरह की जो हम खिदमात लेते हैं वो। अब यहाँ पे ज़रात की अहमियत कहाँ पे होती है। तो ज़रात हमारे मुल्क में एक अहम पेशा है। किसान खेतों में काम करते हैं, इसलिए मुल्क के सभी लोगों को अनाज मिलता है। दूसरा है कि हमारी गिज़ा में रोटी, चपाती, चावल, दाल, आमटी, सब्जियां, सलाद वगैरह चीज़ें होती हैं। ये तमाम चीज़ें खेतों में होने वाली फसलों से हासिल होती है। तीसरा है कि खेतों में जवार, बाजरा, गेहूं, चावल और दालें, सब्जियां और तरकारियों की फसलें होती हैं। इसके अलावा अपनी दीगर ज़रूरतें भी खेतों से पूरी होती है। मसलन गन्ने से शक्कर बनती है, कपास से कपड़े बनते हैं और जिससे हम अपने लिबास बनाते हैं। और आखिर में कि फल और फूल और दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की भी खेतों में बड़े पैमाने पर पैदावार होती है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ ज़रात के मुआवन पेशे कौन से। अब ज़रात से हासिल होने वाली चीज़ों पर दीगर पेशे मुनहसर है। जैसे खेत से चारा मिलता है, ठीक है। अब खेत में जब हमारी खेत से हम लोग चावल अनाज निकाल लेते हैं तो जो भूसी वगैरह बनती है वो जो है वो चारा बनता है। और उसका इस्तेमाल कौन करता है? गाय, भैंस और बकरियों के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, ये जानदार भी पलते हैं, इसलिए ज़रात के साथ साथ जानवर भी पाले जा सकते हैं। इन जानवरों से हमें दूध, गोश्त, चमड़ा वगैरह हासिल होता है। अब खेत में अनाज पैदा होता है, इस अनाज का इस्तेमाल करके मुर्गियां पाली जा सकती है। अब खेतों में पैदा होने वाले फलों से शरबत, जैम, जेली जैसे चीजें तैयार की जाती हैं। अब बकरी पालना, मुर्गी पालना, मवेशी पालना, फलों से तैयार की जाने वाली चीजों को पेशे ज़रात पर मुनहसर होते हैं। उन्हें ज़रात के मावन पेशे कहा जाता है। अब गांव में कई पेशे रिवायती हुआ करते हैं, जैसे बाप दादा जो भी काम करते आए हैं उन्हें औकात बच्चों भी उसी काम को अपना लेते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हम अपनी पसंदीदा पेशे इंतखाब कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है कामों के लिए, है ना।
क्या तुम्हें मालूम है, बहुत पहले इंसान ज़राअत करना नहीं चाहता था। इंसान अनाज की तलाश में भटकता फिरता था। वो शिकार कर लेता फिर और उस जमीन पर उगने वाली जड़ें जो है वो खाकर गुजारा करता था। जब उसे ज़राअत करने का तरीका मालूम हुआ तब उसे एक ही जगह अनाज मिलने लगा। अब अनाज के लिए भटकने फिरने की जरूरत नहीं रही और वक्त भी बचत हो गई। इसी से नई इजादात हुई और कई सन्नतें वजूद में आई। ठीक है बच्चों, आगे हम चलेंगे। अब यहाँ सन्नतें क्या होती हैं? तो सन्नतों में कच्चा माल क्या हो जाता है, लिया जाता है और इस पर अमल करके नया माल तैयार किया जाता है। और कुम्हार जो है वो मटके बनाता है, ये भी एक किस्म की सन्नत है। और मटका बनाते वक्त कुम्हार क्या करता है, क्या तुमने देखा है? यहाँ दी हुई तस्वीरें देखो। सबसे पहले वो क्या करता है, बोरे में मिट्टी भर के लाता है और मिट्टी के अंदर वो कुछ ऐसी चीजें मिलाता है जिससे मटके मजबूत और खूबसूरत बने। और उसको फिर क्या करता है, इस मिट्टी को वो पैरों से गूंद देता है यानी आटे की तरह। और फिर इस तरह से मटका बनाने के लिए वो ऐसे व्हील पर बनाता है, शेप देता है और अलग अलग वेराइटीज बन जाती है इस तरह से। और जब मटका बन जाता है तो उसको क्या होता है, कच्चा मटके को लोग उठा के आग में रखते हैं और उसको जलाने के मतलब इन्हें पकाया जाता है और वो फिर इस तरह से तैयार होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है बनाने का। तो मटका बनाने के पेशे में कच्चा माल, मिट्टी और पक्का माल है। अब मटका, कच्चा माल, मिट्टी से पक्का माल मटका तैयार किया जाता है। इसकी तैयारी के लिए जो अमल किया जाता है वही सन्नत कहलाता है। जिस तरह कुम्हार ने मटका बनाया उसी तरह लकड़ी, बांस, फूल वगैरह के कई चीजें तैयार की जाती हैं। जो चीजें छोटे पैमाने पर घरों में तैयार की जाती हैं उन्हें दस्ती सन्नतें या छोटी सन्नतें कहा जाता है। अब कुछ कारखाने बड़े होते हैं, वहाँ कई लोग मशीनों की मदद से काम करते हैं। तुम्हें स्कूल की बस, साइकिल, ब्याज, किताबों का कागज जैसी चीजें कारखाने में तैयार होती हैं। तुम्हारे जिला में भी इस किस्म की कई सन्नतें हैं। यहाँ दिया हुआ जिला का नक्शा देखकर अमली काम पूरा करो। और बच्चों मैं आपको बताती हूँ, जो आप लोग चिप्स की पैकेट खाते हो ना, लेज है या बालाजी का है, यानी बहुत सारी वेराइटीज जो पैकिंग आप खाते हो वो भी सारी चीजें कारखानों में बनाई जाती हैं, आलू के चिप्स वगैरह। अब नक्शा देखो और नक्शे से दोस्ती करो। यहाँ पर है कई जिला नासिक की अहम सन्नतें हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या वो बना रहा है। यहाँ पे बागलान तालुका है, शिवरे है, सटाना है, ये मालेगांव रावलगांव है, नांदेड़ गांव है, चांदोड़ है, कलोन है, सुरगाना है, ठानगांव है, दिंडोरी है। अब यहाँ पे कई चीजें अलग अलग बनती है जिसमें तेल की मिलें हैं, हवाई जहाज का कारखाना है। यहाँ पर कहाँ पे है हवाई जहाज का कारखाना, आप इसमें ढूंढकर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, तो आपको भी ढूंढने आएगा। ठीक है, नक्शे को देखने का तरीका आपको पता ही है कि शुमाल और जुनूब, इस नक्शे को इस तरह से समझो और मशरिक और मगरिब को इस तरफ से समझो, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे तो इसमें हम देखेंगे सवाल कि नक्शे में तेल की मिल जिस मुकाम पर वाक़ है उसके नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। तेल की कंपनी, हाँ, अब ये वाला डिजाइन हम देखेंगे, जहां भी है वहां पे तेल बनता है। अब हमें मिल गया ये वाला मालेगांव में, यानी ये देखो ये वाला जो डिजाइन है इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पे तेल बनता है। और हवाई जहाज का कारखाना जो है ये स्क्वायर वाली जगह पे हम ढूंढेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ओझर, यहाँ पे हमें मिला ओझर में जहाज की चीजें बनती हैं यहाँ पर। ठीक है, जिला नासिक में ये सारे काम होते हैं। आगे हम देखेंगे कि अपने ताल्लुकों में कई सन्नतें हैं। तुम जिन सन्नतों के बारे में जानते हो उनके नाम नक्शे के इशारिया में दिए हुए निशान के सामने लिखो। अब यहाँ पे जो नासिक जिला है ये मेरा नहीं है तो मैं इसमें नहीं बता सकती। अगर आप इधर रहते हो तो आपको यहाँ पे ढूंढना होगा। तीसरा है कि इशारिया में दिए हुए निशानों का इस्तेमाल करके अपने ताल्लुके में मुख्तलिफ सन्नतें दिखाओ। अब अपने ताल्लुके यानी वसई ताल्लुका यानी कि महाराष्ट्र के इसमें जाकर हमें क्या करना है, वसई अगर मेरा है तो मैं उसमें जाके ये सारी चीजें ढूंढूंगी। चौथा है कि नक्शे में हवाई जहाज का कारखाने के निशान में रंग भरो। इस मुकाम के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। अब यहाँ पर देखो ओझर है, यहाँ पे रंग भरने को कहा जा रहा है, इसको हम रंग भर देंगे और इसके तरफ एक चौकोन बना देना है।
इस तरह से, ठीक है। इस तरह मैंने बना दिया। अब हम आगे चलेंगे कि असतज़ा के लिए है कि इस सरगर्मी को करते वक्त तलबा की हस्ब ज़रूरत रहनुमाई करें और ख़ास तौर पर नंबर 2 और 3 के लिए इसको सही से पढ़ के देखें। 2 और 3, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा बच्चों अपने ही तरफ से, क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। क्या तुम्हें मालूम है? कच्चा माल, सन्नतें और पक्का माल, इस सिलसिले को दी गई जदुल की मदद से समझो। कच्चा माल क्या होता है? जैसे गन्ना। अब उस सन्नतों के नाम है शक्कर की सन्नत। पक्का माल क्या है? शक्कर। गन्ने को हमने कच्चा माल ले जाकर मशीन में डालने के बाद उसकी सन्नत में, यानी उसको हमने सब प्रोसेसर किया उसका, और वो पक्का माल क्या बना? शक्कर, ठीक है। इसी तरह कपड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? जो कापूस होता है ना, उसको कपड़ों की पैदावार के लिए क्या करते हैं? सन्नत में डाल देते हैं कापूस को, और उससे धागा बनता है, और धागों से बनता है पक्का माल, शर्ट, जीन्स और फ्रॉक। बांस, बांस की क्या हो जाता है? सन्नत कैसे बनती है? उसकी बारीक बारीक जो है मशीनों से हिस्से किए जाते हैं, टोकरियां बनाई जाती हैं, और पक्का माल बन जाता है टोकरियां, जो कि मार्केट में अच्छे दामों में बिकती हैं। मैदा, अब ये कच्चा माल है मैदा, लेकिन सन्नत इसकी है बेकरी की सन्नत, और मैदे से बनते हैं पाव, बिस्किट, ब्रेड, खारी वगैरह, ये मैदे से बनती हैं। तो ये इसका पक्का माल है, ठीक है बच्चों, समझा आपको? तो आइए दिमाग पे जोर दें। तस्वीरों में दी हुई चीजें तुमने इस्तेमाल की होंगी या देखी होंगी। इन चीजों के नाम तस्वीरों के नीचे हुए चौकोन में लिखो। अब यहाँ पे जो चौकोन दिए हुए हैं, इनके नाम हम जवाब के पेज पे देंगे। तो हम आगे चलते हैं। क्या तुम्हें पता है, बाज गांव और ताल्लुकों और शहरों में खास सन्नतें बड़े पैमाने पर जारी हैं। ये सन्नतें या कारोबार मखसूस कारीगरों या पैदावार माल की खूबियों की वजह से मशहूर हो जाते हैं। मसलन शोलापुर की चादरें, कोल्हापुर की चप्पलें, पैठण की साड़ियां वगैरह। अपने इलाके में इस किस्म की सन्नतें या कारोबार तलाश करो। आप जहां रहते हो वहां पे क्या फेमस है, क्या बनता है वहां पे खास जो मशहूर है वसई का। जैसे मैं रहती हूँ वसई में, तो उस तरह से आप अपनी जगह का बताइएगा। अब इसे हमेशा जहन में रखें, इंसानों ने कई पेशे अपनाए, लेकिन इन पेशों के लिए जरूरी सामान उसे कुदरत ही के जरिए हासिल होता है। अब कुदरत तमाम जानदारों की जरूरियात पूरी करती है, तो कुदरत का एहतराम करो। असतज़ा के लिए मुकामी कारीगरों से तलबा की मुलाकात करवाने में मदद करें। हमारी और तमाम जानदारों की जरूरतें कुदरत ही पूरी करती है, इसलिए तलबा के दिलों में कुदरत के एहतराम का जज्बा परवान चढ़ाने की कोशिश करें। अब हमने क्या सीखा? पहला है कि इंसान की जरूरियात के सबब सन्नतें और पेशे वजूद में आए। दूसरा है कि सन्नतों और पेशों की किस्में और ज़रात की अहमियत। चौथा है कि सन्नत यानी क्या। पांचवा है कि जिला की सन्नतों के बारे में मालूमात करना है आपको। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक पूरा हुआ, और अब हम इस सबक के मश्क भी कर लेंगे, यानी सवाल जवाब भी पूरे करेंगे। तो मैं जा रही हूँ स्लाइड पे, जहाँ पे तो बच्चों हम यहाँ पे ले लेंगे पेन, और मैं फटाफट से आपको सारे सवाल जवाब दे रही हूँ। आप नोटबुक ले लीजिए ताकि बार बार वीडियो देखना ना पड़े। तो यहाँ पे तीसरी जमात का EVS यानी माहौल का मुताला का सबक नंबर 22, हमारी जरूरतें कौन पूरी करता है। तो पहला इसका सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखो। पहला सवाल है कि हमारे मुल्क में अगर ज़रात ना की गई तो क्या होगा। तो यहाँ पे जवाब है कि ज़रात से हासिल होने वाली चीज़ों पर दीगर पेशे मुनहसर हैं। हमारी ग़िज़ा में रोटी, चपाती, चावल, दाल, आमटी और सब्जियाँ, सलाद, खेतों में जवार, बाजरा, गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ और तरकारियों की फसलें होती हैं। फल, फूल और दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों यानी पेशे ज़रात पर मुनहसर होते हैं। अब गाय, भैंस और बकरियों के लिए चारा भी मिल जाता है। तो ये जवाब हो गया। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि तुम्हारे इलाके में लोग किन किन पेशों से ताल्लुक रखते हैं, लिखो। अब यहाँ पे जवाब है कि हमारे इलाके में कई पेशे करने वाले लोग हैं, जिसमें दूध बेचने वाले, पानी बेचने वाले यानी पानी का डब्बा घरों पर पहुंचाने वाले, बेकरी प्रोडक्ट और सुपारी के जो पेपर, प्लेट, ग्लास और जो कटोरियां वाटियां बिकती है ना, जैसे बर्तनों के पेशे मुंसलिक हैं। मछली के पेशे भी हमारे यहाँ बड़ी आसानी से मिलते हैं। अब तीसरा है कि सन्नतों की 3 मिसालें दो।
तो देखते हैं हम तीसरा जवाब। यहाँ पर है कि पहला, मटका बनाने के पेशे में कच्चा माल और मिट्टी यानी और पक्का माल मटका है। कच्चा माल मिट्टी है और पक्का माल मटका है। जैसे मटका बनाने के तरीके में देखो, सब मिट्टी को इस तरह से यूज किया गया और आग पे पकाने के बाद मटका इस तरह से तैयार किया गया। तो यहाँ पे इस सन्नत की बात हो गई। दूसरा है कि कुछ कारखाने बड़े होते हैं और वहाँ कई लोग मशीनों की मदद से काम करते हैं। तीसरा है कि ब्याज यानी किताबों का कागज जैसी चीजों कारखानों में ही तैयार होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरा है कि सिलसिला मुकम्मल करो। पहला है कि कपास, कपास से क्या बनता है? कपड़ा, कपड़े में हम क्या बनाएंगे? शर्ट। ठीक है। दूसरा है डैश में फल की सन्नत है, हाँ, और उसमें बना है जैम और जेली, लेकिन ये बने किससे? फल से। तीसरा है लोहा, लोहे से मोटर की सन्नत होती है और बन जाती है कार। अब तस्वीरों में दी हुई चीजों तुमने इस्तेमाल की होंगी या देखी होंगी। इन चीजों के नाम तस्वीरों के नीचे दिए हुए चौकोन में लिखो। तो यहाँ पे देखो, ये तस्वीर दिख रही है, ये बाली कहलाती है। ये अगर जवार है, बाजरी है या गेहूं है, चावल है, वो इस तरह से जब मतलब बोलते हैं ना, बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक वो बाली कहलाती है। अब ये फल है, तो ये फल जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फल। और ये हार है और यहाँ पे कार है, तो हमने कार लिख दिया यहाँ पर। ये देखिए, ये हार, कार। और ये ब्रेड है, ये अचार है या जैम है, ये टायर है और ये तकिया है। अब तस्वीर में दी हुई कौन सी चीजें खेतों में तैयार होती हैं? तो देखो, जवार, बाजरा, गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां और तरकारियों की फसलें जो खेतों में तैयार होती हैं। ठीक है। अब कौन सी चीजें घरों में तैयार की जा सकती हैं? तो मुर्गी हम घर में बना लेते हैं, गोश्त बनाते हैं, चावल, दालें, सब्जियां, चपाती, शरबत, जैम, मछली, यानी ये सारी चीजों को हम पका लेते हैं, तो ये घरों में पकाया जाता है ना। अब कौन सी चीजें कारखानों में तैयार की जाती हैं? तो स्कूल की बस, साइकिल, ब्याज, मोटर की सन्नत, चिप्स की पैकेट वगैरह जो है वो कारखानों में तैयार होती है। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि हफ्तावारी बाजार, माल, कपड़ों की दुकान पर जाकर इन पेशों के बारे में मालूमात हासिल करो। तो बच्चों, ये आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। शेयर करिए अपने दोस्तों में जो उर्दू मीडियम वाले हैं, तो उनको भी कोई डाइजेस्ट नहीं खरीदना पड़ेगी और आसानी से मेरे बताए हुए सवाल जवाब से वो घर बैठे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी डाउट आता हो ना, तो कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।